सुबह सुबह छत पर बंदर आ गया है और ये फूल तोड़कर खा रहा है। ये फूल मैंने सोचा था आज पूजा के लिए इस्तेमाल करूँगी और देखिए बंदर कितने मज़े से बैठ के फूल खा रहा है सुबह सुबह। सुबह उठते ही मैं बाहर के आंगन की, घर की दहलीज की धुलाई करती हूँ, सफाई करती हूँ। सुबह सुबह सरकारी टंकी का पानी भी आ जाता है तो ये समय ठीक रहता है उस पानी का सही यूज़ करने के लिए। तो इसीलिए मैं धुलाई कर रही हूँ और साथ ही मैं सुबह फिर कपड़े भी इसी पानी से धुलाई कर लेती हूँ। हमारा पूरा परिवार ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा है, इसीलिए मैं सुबह 3:30 बजे, जिसे ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला भी कहते हैं, उठ जाती हूँ और मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा योगा करती हूँ, जो कि मेरी बेटी ने मुझे सिखाया था। जब से मुझे थायराइड की प्रॉब्लम हुई थी तब से मैं करने लगी। पहले मैं अपना इतना ध्यान नहीं रखती थी और योगा करने से और सही मात्रा में फल खाने से मेरा थायराइड बिल्कुल ठीक हो चुका है। बाहर की धुलाई हो गई है। अब मैं ये झाड़ू से इसको पानी को सब साफ़ कर रही हूँ, सारी गंदगी हट जाएगी। आज रक्षाबंधन भी है तो छुट्टी का दिन है तो सब लेट ही उठेंगे, तो इसीलिए तब तक मेरा काम भी हो जाएगा और फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। बाहर की धुलाई करने के बाद अब मैं अंदर की धुलाई कर रही हूँ, साथ में वॉशरूम भी साफ़ करूँगी। सुबह गेट की सफाई मैं ज़रूर करती हूँ। गेट और दहलीज की सफाई बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो इनकी पूजा भी की जाती है। सुबह की जब मैं सफाई करती हूँ तो ये देखिए, ये डॉगी मुझे देख रही है। ये यहीं गली में रहती है और मुझे देखते ही ये खाना मांगने के लिए आ जाती है। मैं सुबह इसे दूध ज़रूर देती हूँ। कोई भी जानवर मेरे द्वार पे आ जाए तो मैं उसको खाना ज़रूर देती हूँ, इससे मुझे संतुष्टि मिलती है। दूध इसने सारा पी लिया है और दूध ख़त्म होने के बाद भी ये रुकी है, क्योंकि जब तक मैं इसको प्यार ना करूँ इसको चैन नहीं पड़ता। अब मैं छत पे आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने बालकनी में बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं तो इनको मैं पानी दे रही हूँ। मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है और मैं यही कोशिश करती हूँ कि इन पेड़ पौधों का अच्छे से ध्यान रखूँ। अब मैं सबसे ऊपर अपनी छत पे आ गई हूँ। बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। यहाँ भी मैंने कुछ पेड़ पौधे रखे हुए हैं। छत की सफाई करके इन्हें मैं पानी दूँगी। सुबह का ये समय मुझे बहुत अच्छा लगता है और मौसम भी अच्छा रहता है और चारों तरफ हरियाली देखकर बहुत अच्छा लगता है। देखिए, इसी गुड़हल के पेड़ के फूल, बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। इसी के फूल सुबह बंदर ने खाए हैं और इन्हें मैं पूजा में आराम से यूज़ कर लेती। तो यहाँ भी मैं पौधों को पानी दे रही हूँ। सुबह का बहुत काम होता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। सुबह का काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है। छुट्टी के दिन तो और ज़्यादा काम होता है। जो ये कटोरा यहाँ रखा है, इसमें मैं सुबह पक्षियों के लिए पानी, साइड में एक प्लेट में दाना भी रख देती हूँ। दोपहर तक कबूतर सारा दाना खा लेते हैं, शाम को फिर दोबारा रखती हूँ। ये लौकी की बेल है, ये सूख गई है और इसका मुझे बहुत दुख है। अच्छी हवा चल रही है।
छत की सफाई का काम निपटा के जल्दी से मैं नीचे आके अब कपड़े धुल रही हूँ। आज जितने भी जो भारी भारी जैसे चादर कंबल जितने भी कपड़े हैं उनकी आज सबकी धुलाई कर दूँगी। त्योहार पे लगता है कि अच्छे से घर में सफाई हो जाए। कपड़े धुल गए हैं, अब मैं अच्छे से एक बार झाड़ू निकाल के पोछा लगा दूँगी। छुट्टी के दिन तो और भी ज़्यादा काम होता है। गैस पे आलू उबलने मैंने रखे हुए हैं। बस झाड़ू पोछा करके नहा के पूजा करके नाश्ते में आलू के पराठे बना दूँगी सबके लिए। सुबह शाम पोछा लगा देती हूँ तो इसीलिए सुबह के पोछे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पोछा लगाने से मेरी अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है। पेट के लिए यह सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। अब मैं अपना लिविंग रूम सही से लगा रही हूँ। ये सोफ़े के कवर कितना भी सही से लगाओ बच्चे ख़राब कर ही देते हैं, तो इन्हें सही से लगा रही हूँ। सारा सामान बिखरा पड़ा है, सारा सामान सही से लगा के फिर इस रूम में पोछा लगाऊंगी। बस अब पोछे का काम भी ज़्यादा नहीं रह गया है। सारे घर में पोछा लगाकर फिर मैं नहाऊंगी और फिर पूजा और नाश्ते का काम रह जाएगा। नहा के तैयार हो गई हूँ, सिंदूर लगा रही हूँ। अब पूजा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ, पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पूजा के बर्तन साफ़ करने के लिए मैं साबुन अलग रखती हूँ बिल्कुल। ये मैंने छोटा सा अपना मंदिर बनाया हुआ है। मुझे तुलसी की पूजा करना बहुत पसंद है और ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ। आपके यहाँ तुलसी की पूजा कैसे होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब नाश्ते की तैयारी हो रही है। आलू के पराठे बना रही हूँ। आलू के पराठे घर में सबको बहुत पसंद है, ये भी खाते हैं और बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आलू के पराठों की रेसिपी शेयर करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप भी बताइएगा कि आपके यहाँ आलू के पराठे किस तरह से बनाए जाते हैं। पराठे तैयार हैं। अब मैं चाय चढ़ा देती हूँ और सबको चाय और पराठे सर्व कर देती हूँ। सबका चाय बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग होता है। चाय मैंने चढ़ा दी है। बेटी दामाद भी आए हुए हैं रक्षाबंधन पे, तो सबके लिए चाय नाश्ता लेके जा रही हूँ। तवे से गरम गरम पराठा उतार के सर्व करो, यही मुझे अच्छा लगता है और हमेशा मैं अपने परिवार को इसी तरह तवे से उतरा हुआ गरम पराठा ही खिलाती हूँ।
रक्षाबंधन के दिन खीर भी मैंने सुबह ही चढ़ा दी थी। अब बस इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। बारीक बारीक ड्राई फ्रूट्स काट कर मैंने खीर में डाल दिए हैं और मिक्स कर दिए हैं। खीर बन गई है। सुबह का काम निपट गया है। अब मैं दोपहर की तैयारी कर रही हूँ। भरवा करेले बनाने की तैयारी है दोपहर के लिए। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।